उसका गुस्सा भी इतना कमाल का है कि दिल करता है उसे सारे दिन परेशान करूं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। अपनी जो कक्षा 12 की पुस्तक चल रही है आरोह भाग 2, उसका हमने पद्य खंड या यूं कहें कि काव्य खंड तो है अध्ययन कर लिया है। 10 अध्याय थे उसके अंदर और आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं गद्य खंड को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसमें 5150 के तकरीबन लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। तो जो गद्य खंड है हमारा, इसको जैसे हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई आती है प्रेमचंद साहब के हंस से 1930 के यहाँ लिखी थी कि बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए ये ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। स्वाधीनता उनके अंदर पैदा करने के लिए कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ ना कुछ काम का अवसर दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बाहरी दबाव की जगह हम में आत्म संयम का उदय हो। सच्चा स्वाधीन आदमी वही है जिसका जीवन आत्मा के शासन से संयमित हो जाता है। देखिए, यहाँ से एक कथन भी पूछा जा सकता है कि सच्चा स्वाधीन आदमी वही है जिसका जीवन आत्मा के शासन से संयमित हो जाता है। कथन किसका है? तो ध्यान में रखिएगा, किसका? प्रेमचंद साहब का, जिसे किसी बाहरी दबाव की ज़रूरत ही है जो नहीं पड़ती। इन पंक्तियों के साथ है जो इस गद्यांश के साथ में ये अपना गद्य खंड प्रारंभ होता है कक्षा 12 की आरोह भाग 2 का। जो 11वां अध्याय आज हम देखेंगे महादेव वर्मा साहिबा का है। पहले परिचय देखते हैं, फिर अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। तो जन्म होता है साहब 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। 1907 में एक दो और प्रसिद्ध रचनाकारों का भी जन्म होता है। तो अगर आपके ध्यान में कोई है तो कमेंट करके बताइएगा 1907 में और किन रचनाकारों का जन्म है जो होता है। रचनाओं में बात करें इनकी तो दीप शिखा यामा, ये इनके काव्य संग्रह है। दीप शिखा और यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये सभी क्या है? निबंध संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर क्या हो जाएंगे? निबंध संग्रह। वहीं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, ये संस्मरण रेखा चित्र है इनके। ठीक है, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और मेरा परिवार। सम्मानों की बात करें तो इनको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में दिया गया था। और इससे पूर्व की कक्षाओं में महादेवी वर्मा का जहाँ पर अध्याय आया, मैंने इनके परिचय को और डिटेल से आपको बताया, आप जाकर देख सकते हैं। यामा संग्रह के लिए मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। वहीं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, इससे भी नवाजा गया है इनको। और पद्म भूषण मिला था इनको 1956 में। ठीक है, तो ये था इनका सामान्य सा परिचय। और निधन हो जाता है इनका साहब 1987 इलाहाबाद में। ये कहती है कि संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है। कौन सा? वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास है जो पाया हो, यानी व्यापक दृष्टिकोण हो जिसका, और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। केवल रागात्मक संबंध स्थापित नहीं करे, बौद्धिक संबंध भी जो स्थापित कर सकने में समर्थ हो, सामर्थ्य रखता हो, वही व्यक्ति है जो समुदाय के अंदर स्थान और सम्मान है पा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। साहित्य सृजना के अंदर भी साहित्य की भी सेवा इन्होंने की और समाज सेवी भी ये रही है। तो इन दोनों रूपों के अंदर महादेवी वर्मा की क्या प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर लगातार कार्य किया। नारी समाज में हम बात करें तो शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा रचनाकार के रूप में रही है। अगर हम कविता के क्षेत्र में बात करें तो छायावाद के जो 4 स्तंभ है उनमें से एक ये मानी जाती है। तो छायावाद के सवाल आगे, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से
छायावाद का रचनाकार नहीं है या निम्न में से छायावाद का रचनाकार है। ठीक है, तो अन्य 3 कौन कौन से हैं? पंत है एक तो अपने सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 3 ये है, और चौथी महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 स्तंभ है जो कहे जाते हैं, वर्मा, पंत, प्रसाद और निराला। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में भी उनकी चर्चा है जो हमेशा होती रही है। अब ऊपर हमने बात की थी अतीत के चलचित्र वगैरह, मेरा परिवार वगैरह, उसी रूप में कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में हम बात करें तो अपनी आंतरिक जो वेदना है और वो जो पीड़ा है उसको व्यक्त करती है। ये इस लोक से परे किसी सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है कविताओं के अंदर। तो अपने गद्य में, अगर गद्य में बात करें तो गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 उस समय की एक अद्वितीय है जो रचना मानी जाती है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। इसके अंदर स्त्री विमर्श जो देखने को मिलता है। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती। मतलब इतने बिल्कुल सूक्ष्म जो बिंदु हैं उन पर इन्होंने रचा है साहित्य कि उनकी तरफ हमारा तो कभी ध्यान जा ही नहीं सकता था। लेकिन महादेवी जी की मर्म भेदी और करुणामय दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को, हिस्से को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया, यानी कि लीड रोल में उसको दिखाया है, दर्शाया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में जो मान्यता मिल गई साहब। आज का जो अध्याय है वो है भक्तिन। अध्याय का नाम क्या है? भक्तिन। भक्तिन जो है महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। पहला सवाल यहीं से बन जाएगा कि पहली बात पूछी जाए भक्तिन किसकी रचना, किसके द्वारा रचित है, तो महादेवी वर्मा, एक सवाल। दूसरा इसकी विधा पूछी जाती है पाठों की कई बार, तो भक्तिन की विधा है तो ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल है जो पूछा जा सकता, 2 सवाल बन सकते हैं इस एक ही पंक्ति से, जो कि, और तीसरा सवाल यहीं से बन जाएगा, जो कि स्मृति की रेखाएं में संकलित है कि जो भक्तिन महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र वो किस में संकलित है, तो स्मृति की रेखाओं के अंदर है जो संकलित है ये। ठीक है, तीसरा सवाल ये बन जाएगा। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका कौन, भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए, तो भक्तिन जो अध्याय है इसके अंदर महादेवी जी की जो सेविका है, काम करने वाली इनके यहाँ, उनके अतीत के बारे में और उनका जो वर्तमान है उसका परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा, बहुत ही दिलचस्प तरीके से है जो प्रस्तुति दी है उसके व्यक्तित्व की। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृ सत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार करके से जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची वो। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में जो किया गया है। इसके साथ ही हम बात करें तो भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित है जो होते चलते हैं आगे। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर, जरूरी हिस्सा मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः सारांशतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में जो पढ़ा जाना चाहिए। ये था इनका परिचय और पाठ के संदर्भ में परिचय। और अब बात करते हैं भक्तिन अध्याय की। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी, मेरे पास यहाँ पर किसके लिए है, लेखिका के पास में, ठीक है, महादेवी की वर्मा के पास में उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई
जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, ये 50 बरिस से संग रहित है। कि तुम्हें क्या बताए बच्चे, ये 50 साल से मेरे जो साथ है, ये जवाब देती है। इस हिसाब से तो ये ध्यान में रखना, तुम पचे का बताई, ये 50 बरिस से संग रहित है। रहित है यानी रहती है, तो ये कथन किसका है? भक्तिन का, ध्यान में रखिएगा। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। अब महादेव वर्मा कहती कि उसके हिसाब से तो फिर 50 तो उसके साथ में हो गए, तो इस हिसाब से 75 साल की हो गई। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी है जो पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो तो भी संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी कि नहीं बिल्कुल सही है, मैंने जो बता दिया, मतलब इसी प्रकार की है। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक है जो पहुंचा देगी। 100 साल हो गए रहते हुए, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का ही भार है जो क्यों न ढोना पड़े, उसके हिसाब से फिर मैं 150 साल की हो जाऊंगी। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्र न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। क्या नाम है उसका? लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। तो यहाँ पर यह सवाल भी पूछा जा सकता है, नाम तो पूछा ही जा सकता है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन, तो सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली कौन है, इस प्रकार सवाल आएगा। तो वहाँ पर आपको ध्यान में भक्तिन वाला ऑप्शन है जो करना। और ऐसे भी सवाल दिया जा सकता है कि भक्तिन सेवा धर्म में किसके समक्ष किसकी स्पर्धा है जो करती है, तो वहाँ पर ध्यान में रखना हनुमान जी की, क्योंकि इस पाठ के अनुसार इस पंक्ति में दिया गया, तो यही हमें ध्यान में रखना है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, कहीं नौकरी मिल जाए, नौकरी तलाशने की दौरान आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ ये भी है जो बता दिया। शेष इतिवृत्त यानी जो कुछ भी हुआ उन सभी बातों के साथ में ये नाम भी है जो उसने ईमानदारी से बता दिया, बाकी वो किसी को बताते नहीं है। पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं, और बताया भी किस प्रार्थना के साथ कि ये जो मैं नाम बता रहा हूँ अपना, ये आप इसका प्रयोग आप इस नाम से मुझे कभी न बुलाएं और ना आप इसको किसी और को बताएं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर है जो करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठीमाला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी जो गदगद हो उठी। ठीक है, भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः है समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की आयु में अवस्था में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य है जो लूटा साहब। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब मृत्यु की सूचना भी है जो बन चुका था। और वहीं कि रोने पीटने के कि ये रोएगी करेगी, तो रोने पीटने के अब शगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई। नेहर यानी मायका, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेहर शब्द का अर्थ अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा? मायका, जिसे हम पीहर भी कहते हैं, तो यहाँ पर नेहर शब्द का प्रयोग किया गया है। सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पैना उड़ाकर सास ने जो उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख
लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही है जो जड़ गए थे कि पीहर जाऊंगी मायके जाऊंगी, जो उसे प्रसन्नता हुई थी गांव की सीमा में पहुंचते ही उसके सारे पंख है जो झड़ गए थे, यूँ समझिए। हाय लक्ष्मीन अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ, बार बार ये आवाज़ें आई और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक जो ठेल ले गई। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में भी पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी, रुकी नहीं वहाँ पर। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा है जो व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूँए रंग और बटिया जैसी मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचका कर उपेक्षा जो प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, बिल्कुल सेठानी सी। और दोनों जेठानियाँ काक भुषंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना क्या हो गया था, आवश्यक हो ही गया था। जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियाँ गोबर उठाती, कंडे पाती। सारा का सारा काम का जिम्मा उसे और उसकी लड़कियों के ऊपर ये जो आ गया था। और बाकी जो मज़े करते रहती और बाकियों के लड़के हैं जो इधर उधर गांव में हांडते फिरते। जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओढ़ते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घूघरी है जो चबाती। उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार है जो किया जाता। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कुटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी है जो नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रेम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको है जो अंगूठा दिखा दिया था। अलगोजा से तात्पर्य बंटवारा, अलगोजा यानी बंटवारा, ध्यान में रखिएगा आप। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान है जो बहुत बड़ा चढ़ा था। सारा का सारा काम वही करती, तो खेत खलियान का सारा काम, सारा जो ज्ञान था उसे था, बाकियों किसी को नहीं था। तो उसने छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया था। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से जो विदा ली। अब साहब पतिदेव साहब का निधन हो जाता है। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। दोनों उम्रों को ध्यान में रखना। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। आज उसे याद करती है तो कि बूढ़ा था, बुढ़ऊ कहकर याद करती है, स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा हो गए होंगे। अब सोचती है बैठ कि मैं भी इतनी बूढ़ी होंगी तो वो भी परमात्मा के पास और ज़्यादा बूढ़े हो गए होंगे। अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है कि अब भी उन्हें मैं बुढ़ऊ नहीं कहूँ, जवान कहूँ तो फिर ये तो उनका अपमान ही होगा। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठोतों के मुंह में पानी भरा आना ही स्वाभाविक था। अब भक्तिन के यहाँ पर जो खेत थे, मोटी ताजी गाय भैंसें थी, जो फल लगे हुए थे, उनको देख कर जेठ और जेठ के बच्चे वगैरह जो जिठानियाँ वगैरह थी उनके मुँह में पानी आता था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैया वो दूसरा घर कर लेती, ये और कहीं चली जाती दूसरी जगह ब्याह कर, तब जाके ये उनको मिल पाता। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई नहीं।
भक्तिन थोड़ी तेज थी, इनके चक्कर में आई नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलारी न होए, हमारे मन पुसाए तो हम दूसरा के जाब नहीं, ते तुम्हार पचे की छाती पे होर बा भूजब और राज करब समझे रहो। कि तुम लोग कितना ही कर लो, मैं चिल्ला चिल्ला के कहते कि तुम लोग कितना ही कर लो, मैं जो कहीं नहीं जाने वाला हूँ, यहीं रहूँगी। उसने ससुर, अजिया ससुर और जानने की पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन से में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई, कि बिल्कुल जरा से भी सुई के नोक बराबर भी जमीन है जो नहीं दूंगी। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फूंकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की जो घोषणा कर दी। दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली साहब, बस जो कह दिया सो कह दिया, अब आओ तुमको मैं मजा चकाती हूँ। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इतनी तेज थे कि घर जमाई रख लिया कि इनके औरों के हाथ में नहीं जाए। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद है जो आरंभ होता है साहब। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। जितनी हटी वो थी, जितनी तेज वो थी, उसका भाग्य भी उसी प्रकार का था। दुर्भाग्य भी, भाग्य तो क्या दुर्भाग्य ही कहो। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी है जो विधवा हो गई। जो उसकी बड़ी लड़की थी वो भी अब विधवा हो गई। भैयऊ से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। अब उस जो बड़ा जिठोत था वो अपने तीतर यानी कि और दाव पेच लगाने वाले सातिर दिमाग वाले अपने साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता कि इससे इसकी शादी करवा देते हैं वापस। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, वो भी तेज थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया और उसने क्या किया, ये मुझे पसंद नहीं है। बाहर के बहनों का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक है जो नहीं था, क्योंकि दूसरा आएगा तो मामला अपने बैठेगा नहीं, वापस गड़बड़ हो जाएगी। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ है जो रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय है जो सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटे की कोठरी में घुसकर भीतर से जो द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत की वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, मरम्मत यानी अंदर ही ठुकाई पिटाई की उसकी, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। जो उसका साला था वो ये बोलता कि इसने बुलाया था मुझे, तब मैं अंदर गया था। और युवती उसके मुख पर अपनी पांचों उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्सर पढ़ने का अनुरोध तो करती थी। अब पंचों को भी पता चल गया, क्योंकि उसने जैसे वो अंदर गया था ना, अंदर बंद करके इतनी ठुकाई की थी उसकी, पंचों को भी लगे कि अपनी मर्जी से तो नहीं गया, इसको बुलाया तो नहीं गया, इसकी ठुकाई पिटाई दे के लगता है कि जबरदस्ती गया। तो बढ़िया स्वागत किया उसको अंदर लगाकर। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। ये तो कलयुग है साहब। और अपीलहीन फैसला सुनाया क्या कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे हो, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब तो मामला गड़बड़ है। तब उनका पति पत्नी के रूप में है जो रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। आपके लोग क्या कहेंगे, एक कोठरी के अंदर घुसे तो मामला कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। तो यही वो चाहते थे कि इसके अंदर कोठरी में घुस जाते हैं, अंदर से बंद कर लेते हैं, पंचायत होगी तो इसमें शादी हो जाएगी, और शादी हो जाएगी तो सारा का सारा जमीन जायदाद अपने हथियाने के प्रयास में रहेंगे जेठ जेठोत और उनका वो जो तीतरबाज साला था। तो ये स्कीम दौड़ाई, पर अंदर जाकर ठुकाई तो जरूर हो गई उसकी। अपमानित बालिका ने ओट काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्ने नेत्रों से बिल्कुल आग बबूला होकर गले पड़े दामाद को देखा कि साले तेरी अब ठुकाई और होगी। सब कुछ सुख कर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती। इतने यत्न इतने प्रयास से संभाले हुए गाय ढोर खेतीबाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी है जो भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया कि इतनी कर्मठता के साथ मैंने जीवन जिया है और केवल लगान के लिए मुझे आज पूरी धूप में खड़ा रहना पड़ा। तो अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। ध्यान में रखना कौन सा। जमींदार ने बुलाकर
कड़ी धूप में खड़ा रखा सारे दिन। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंचती है कि अब तो मुझे कमाई करनी, और इस चक्कर में वो शहर आ जाती है। घुटी हुई चांद को मोटी थैली, मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, अब यहाँ पर कौन करे, महादेव वर्मा कह रहे, मेरे यहाँ आई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अत हुआ उसकी इति अभी दूर है, अभी आगे और है उसकी बातें। भक्तिन की जो वेशभूषा है उसमें गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? वो एक तरीके से गृहस्थ भी लगती थी और दूसरी तरीके से एक वैरागी भी लगती थी। तो महादेव वर्मा ने पूछा कि तुम खाना बनाना जानती हो क्या? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़कर, ऊपर के होठों को सिकोड़कर और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात आई, रोटी बनाई जानित है, दाल रांध लईत है, साग भाजी छौक सकीत है और बाकी का रहा। मतलब कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाना आता है, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल रांध लेती हूँ, दाल बना लूँगी, साग सब्जी छोंक दूंगी मैं, और बाकी रहा है क्या, इतना ही तो चाहिए, मामला सेट है अपने। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। वो सूर्य जो निकलता दीवार के पास से निकलता हुआ प्रतीत होता है, तो सूर्य को जल चढ़ाकर अभिनंदन करती, यूँ समझिए। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत, नाक दबा जप करते उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक के साथ रहना टेढ़ी खीर है। उसने लाइन खींच दी कि बस यहाँ मेरा हिस्सा, इससे आगे कोई नहीं आएगा, यहाँ मैं अपना काम मैं जानूँ और मेरा काम जाने। तो महादेव वर्मा ने सोचा ये सेवक तो तगड़ी मिली है, इसके साथ रहना टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह ही नहीं सकता। मतलब मैं भी खाना वाना बनाने में बिल्कुल तेज हूँ, अच्छे से कुशल हूँ। तो जो जानता है खाना बनाने वाला दूसरे खाने बनाने वाले में कमी कुछ न कुछ निकाल देता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास है जो करने लगे। भोजन के समय जब मैंने अपने निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट जो स्थान बताया गया था उसी स्थान पर ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्म तुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। रोटियां रख दी, दाल परोस दी। जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआ से भाव से कहा, ये क्या बनाया है, तब वह अद्भुति हो रही। उससे तो उत्साह हो रहा था कि सब मामला बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर रुआ से भाव से महादेव वर्मा ने कहा ये क्या बनाया है। तो ये क्या बनाया किसका कहता है ना, वर्मा का, ध्यान में रखना। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है, पर अच्छी है कि रोटियां ज़्यादा सेकने के चक्कर में क्या हो गई, थोड़ी खरी हो गई है, कड़क हो गई है, पर ठीक है चलो। तरकारियां भी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उसे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं है। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने जितने कितने मौखिक प्रमाण है जो पत्र दे डाले हैं कि बहुत तगड़ा बनाती है। भक्तिन की सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव ये हुआ कि सारे के सारे भक्त ने बता दिए कि ये कर लो और वो कर लो, और ये सारी बातें बता दी है कि मेरे तो पितिया ससुर, ससुर जी भी, अजिया ससुर, सब ने मेरी कुछ जो खाना बनाने वाली पाक कुशलता उसकी प्रशंसा की है कि बहुत तगड़ा बनाती है। सारा लेक्चर दे देती है। उसका प्रभाव ये हुआ कि
मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। इतना ही काम कि इतना ही भोजन किया और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर जो विचार करती रही। वहां पर वो अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती है। भक्तिन का स्वभाव ऐसा है कि दूसरों को अपने अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। अपने अंदर भक्तिन कोई बदलाव नहीं चाहती। साहब मैं हूँ, जैसे रहूँगी वैसे रहूँगी, आप अपने हिसाब से देख लो। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे में सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। जवार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद मोविये की लापसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से ज़रूर कि संसार भर के हलवे को कौन लजा सकती है? तो सफ़ेद महुए की लापसी आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा है, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी है। रोजाना कुछ न कुछ सुनाती रहती है, पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। भक्तिन वैसे तो अच्छी है, ये कहना भक्तिन अच्छी है ये कहना तो कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भाव नहीं है। अब मैं उसे ठीक कहूँ कि खराब कहूँ पता नहीं, उसमें मतलब दुर्गुण बहुत सारे हैं, दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो वा कुंजरो वा कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्ति नहीं जानते केवल, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव है जो नहीं है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, वो अपने अपने उल्टे सीधे तर्क देती है। यह उसका अपना घर ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। उसे बोले कि यहाँ पैसा था कहाँ रख दिया, तो कि ये तो मेरा घर है मैंने रख दिया अपना संभाल कर, तुम चिंता मत करो। ये क्या चोरी, इसमें चोरी कौन सी बात है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। उसे कुछ नहीं मालूम और से, लेकिन वो मुझे खुश रखना चाहती है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना। उसे लगता है कि इस बात से अपनी महादेवी जी को क्रोध आ सकता है, तो वो उस बात को कुछ उल्टे सीधे तरीके से बदल कर है जो पेश करती है। क्या झूठ है, इतना चोरी और इतना झूठ जो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो ये भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है, कुतूहल वश में पूछ ही बैठी, क्या लिखा है शास्त्र में बता जरा। तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का ये रहस्यमय सूत्र है, ये जान लेना मेरे लिए क्या संभव ही नहीं था। अतः मैं हारकर मौन रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगाजल से धुले स्त्री द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। मतलब खोपड़ी सपाचट रखती थी बिल्कुल। तो अब उसे पूछा कि ये ऐसा क्यों करती है, तो उत्तर दे देती है वो, उसके शास्त्र में लिखा है तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। लो साहब, अब उसका उत्तर दो, तर्क करो, उसे देखे। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ये कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे जब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था कि उनके साथ बैठकर मैं तो नहीं पढ़ सकती, ये तो मेरे स्टैंडर्ड के खिलाफ है। उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबें माँ गड़ी रहती है, कि हमारी मालकिन तो रात दिन किताबों में गड़ी रहती है, पड़ी रहती है। अब हम वो पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देगी सुनी। तर्क क्या देती कि
मालकिन तो किताबों पढ़ी रहती है, घुसी रहती है। अब मैं पढ़ने लग गई तो फिर जो घर गृहस्थी है ये घर संभालेगा कौन? मालकिन से तो संभालना नहीं जाता। यह तर्क देती है साहब। तो पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंत्रता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार है जो पा गई। अब वो क्या करती है, भक्ति इंस्पेक्टर बन जाती है, यानी कि जा के देखती है तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लोगों को ज्ञान फैलती रहती है वहाँ पर। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। अब वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में क्या पटु थी, चालाक थी, होशियार थी। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार में उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी जब एक बार में महादेवी जी उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ओ बिचरियू तो रात दिन काम में झुकी रहती, कि वो तो बेचारी रात दिन काम में झुकी रहती, और तुम पचे घूमती फिरती हो, और तुम है जो ऐसे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लो, कि मैं हाथ बटा देती हूँ। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता है, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से जो पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर है जो उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमरबेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांध कर, अब वो उनकी उत्तर पुस्तकों को जांचने में तो हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन कभी बोलती है उत्तर पुस्तकों को बांध कर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना जो प्रमाणित हो जाए कि किसी न किसी तरीके से तो ये मदद करती है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। यानी कि महादेवी जी की जो कोई किताब प्रकाशित होने वाली होती है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। वह सोने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश जो खोजती है। उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त में जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट जो नहीं सहने देती। तो जब भक्तिन कहती कि खाना खा लो, इतनी देर हो गई काम करते हुए, और ये अपने काम में लगी रहती कि पूरा करने के बाद ही खाओगे, उठते नहीं भोजन करने के लिए, तो भक्तिन क्या करते, कभी दही का शरबत ला देती है उनके लिए, कभी तुलसी की चाय ला कर दे देती है, यानी भूख का कष्ट है जो सहने नहीं देती उनको। तो दिन भर के कार्य भार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या फिर भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पांगुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आगे मूंद लेता है। बिल्ली गोदूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है, पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेले न छोड़ने के विचार से कोने में दरी आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है, जागती है। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिराने रखे रेख की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। जैसे वो रेख की ओर देखती है तो बोलती है, कौन से रंग की किताब लेके आऊँ, बताओ आप मुझे। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह शाही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल है जो टटोलती है कि इनको और कुछ चाहिए होगा। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, ये कुत्ते बिल्लियों का इनके नाम है, और गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्ति नहीं रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। साहब, युद्ध को देश की सीमा में
बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे थे कि अब युद्ध का मामला चल रहा है, बेटी दामाद और उसके नाती उसे बुलाने के लिए आ गए। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है उन सब के लिए, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। यानी कि भक्तिन को लेने आते हैं उसके परिवार वाले, लेकिन भक्तिन है जो महादेवी का साथ है, जो छोड़ना नहीं चाहती अंतिम समय तक। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई कि गांव चलते हैं। वह लकड़ी रखने की मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे लिए कपड़े रख देगी, दीवार में कीलें गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का इंतजाम कर देगी, प्रबंध कर देंगी। मेरे संग शाही आदि को नई हंडियों में संजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथा विधि एकत्र कर देगी। बस आप तो गांव चलो, सारा इंतजाम मैं कर दूंगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। क्या कि कहा पैसे नहीं, तो फिर उसने कहा, भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बिस्सी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी, आप चिंता मत करो। फिर लड़ाई तो कुछ अमृति खाकर आई नहीं है, कि लड़ाई तो कुछ अमृति मतलब कोई अमृत तो खाकर आई नहीं है कि लंबे समय तक चलती रहेगी हमेशा। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे वापस। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का जो अनुराग है इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है। ऐसा लगता नहीं कि मात्र इतना ही, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने पर आदेश पाकर अवज्ञा से हंसते। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने फलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व है अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई है, उनके भीतर से एक स्नेह और स्वानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन दोनों समय का सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती, धो धुआकर बैठ जाती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित, अब जो और परिचित लेखक वगैरह आते थे वर्मा के पास में, तो उनसे भी वो परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। अब उनके प्रति सम्मान कितना देने वाली है, वो उसकी मात्रा क्या है कि महादेव वर्मा जितना सम्मान रखती है उनके प्रति उतना ही सम्मान ये देने वाली है। सद्भाव और उनके प्रति मेरे स्वभाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है, आश्चर्यचकित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कुटती है। कहा ओहू कवित लिखे जानते, कोई लंबे बालों वाला आ जाता महादेव वर्मा के पास में तो क्या कहती है, कहा ओहू कवित लिखे जानत की, ये भी कविता लिखना जानता है, कैसे कैसे लग रहा है ये, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछो करे धरे ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरे, कि कुछ करता धरता तो है नहीं, गली गली गाते बजाते फिरते हैं ये, पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार
का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तोन रहा, अब प्रलय हो ही जाई उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाहिए कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति जब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एकरस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से हैं वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। तो भक्तिन कारागार से किस प्रकार से डरती है? जैसे कि यमलोक से डरती है, उसी प्रकार ये सवाल पूछा जा सकता है। देखिएगा, ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहते हैं। ऊंची दीवार दिखती है तो आंख मूंदकर बेहोश हो जाती हो। उसकी ये कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। अब उसे क्या करते हैं लोग? अब युद्ध वाला समय था तो लोग क्या बोलते हैं, इनको जेल में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। तो इस चक्कर से वो डराते रहते हैं कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वो डरती नहीं, ये कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक मैं तो मेरे साथ का ठहरता है। वो मेरे साथ रहना चाहती है, अकेला नहीं रहना चाहती। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी के धोती साबुन से साफ कर ले, कि अपनी धोती साबुन से साफ कर लेगी, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। कि आपको तो मैं भी आपके साथ चल लूँगी, मैं अपनी धोती को साफ कर लूँगी, आपको लज्जित नहीं महसूस करवाऊँगी। मैं क्या क्या सामान बांध लें बताओ, जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य है जो नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित होती है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतनी अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। बड़े लाट इन बड़ा साहब उन तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम है जो नहीं चल सकता। कहते किसी की माँ आज तक उनसे बड़े लाट साहब से नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा तो उनसे बिना लड़े काम नहीं चलेगा, मैं तो लड़ूंगी उनके साथ आपके लिए। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी क्या है, दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ, महादेव वर्मा सोचती हूँ, मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा, कहीं जेल में जाना पड़ गया, जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का। जब चिर विदा के अंतिम क्षणों में जब ये देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी? भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। तो साहब यह अध्याय होता है अपना समाप्त। कैसा क्या लगा कमेंट करके बताइएगा। एक बार और पढ़ लीजिएगा ताकि पाठ है जो अच्छे से समझ में आ जाए। ये तुम पचे तुम लोगों से दुर्वय जिसे ढोना कठिन हो, अलगोजा बंटवारा शब्दा जरूर ध्यान में रखना। नेहर यानी मायका, विधात्रियन जन्म देने वाली माँ, पुरखिन यानी बुजुर्ग महिला, राब यानी गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस, जरूर ध्यान में रखना। राब यानी गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस। दुर्लग्य जिसे पार करना कठिन हो, कुंचित सिकुड़ी हुई। तुषारपात ओले बरसना। हतबुद्धि जिसकी बुद्धि या विचारने की शक्ति मारी गई हो। होरहा यानी हरे अनाजों का आग पर भुना हुआ रूप। झूसी गंगा के तट पर इलाहाबाद के पास का स्थान, जहाँ प्राचीन काल में क्या प्रतिष्ठानपुरी नाम की नगरी जो बसी हुई थी। भैयू यानी छोटे भाई की पत्नी। जिठोत यानी जेठ का पुत्र। अजिया ससुर यानी पति का दादा। तो ये जरूर ध्यान में रखना, अजिया ससुर पति का दादा, जिठोत जेठ का पुत्र, भैयू यानी छोटे भाई की पत्नी। तो ये था अध्याय। लाइक कर दीजिए वीडियो को, नहीं किया अभी तक तो शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप में। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 5150 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। और पढ़ाई को लेकर आप अगर डिमोटिव रहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। आदि की आवाज़ नाम से यूट्यूब चैनल दूसरा, वहाँ पर बहुत सारे पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो डाले गए हैं और डाले जाते रहते हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता।